प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं, इसमें क्या दिक्कतें आ रही है और कौन सी अड़चन है जिसकी वजह से कर्मचारियों और सरकार के बीच टकराव होते रहता है। इन तमाम मुद्दों पर भारत की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर उन अड़चनों की जानकारी मांगी है जिसको लेकर सरकार या कोई कर्मचारी अदालत आने को मजबूर होता है। इसके लिए सभी राज्यों को 2 हफ्तों का समय दिया गया है। अब 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट नीति नहीं है। हालांकि कई राज्य प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की पक्षधर हैं, लेकिन कानूनी अड़चन की वजह से मामला कोर्ट पहुंच जाता है, जहां सरकार को हार का सामना करना पड़ता है। अलग अलग हाईकोर्ट इस मुद्दे पर विभिन्न तरह के जजमेंट समय समय पर देता रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारी और सरकार दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले 2020 में साफ कर दिया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन सरकारें अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन उसके बाद भी हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद कानूनी अड़चनें जारी रही, जिसके बाद अब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारों से जानना चाहा है कि हाईकोर्ट में केस क्यों हार जाती है। प्रमोशन में रिजर्वेशन का विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन सरकारों की जल्दीबाजी के कारण 2017 से भारतीय सेवा के अधिकारियों का प्रमोशन रुका हुआ है, जिनमें जनरल कैटेगरी के कर्मचारी भी शामिल है। बार बार मामला कोर्ट में जाने की वजह से राज्य सरकारें भी प्रमोशन के मामलों को पेंडिंग में रखे हुए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2006 में अपने एक फैसले में कहा था कि राज्य को प्रमोशन में आरक्षण के प्रावधान करने से पहले हर मामले में अनिवार्य कारणों जैसे कि पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व में कमी और प्रशासनिक दक्षता की स्थिति को दिखाना होगा। लेकिन वोट बैंक के लालच में किसी भी सरकार ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही कोर्ट इस पर कोई स्पष्ट नीति जारी कर सकता है, जिसके बाद विवादों का आसानी से निपटारा हो सकता है। हालांकि प्रमोशन में रिजर्वेशन और सामान्य रिजर्वेशन के बारे में सामाजिक और राजनीतिक बहस समय समय पर होती रही है। ये मांग उठती रही है कि रिजर्वेशन का लाभ हर परिवार को मिलना चाहिए, नहीं कि एक ही परिवार के सभी मेंबर बारी बारी इसका लाभ लेते रहे और वंचित समाज के दूसरे लोग इसके लाभ से अछूते रहे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बाप के बाद बेटे और उसके बाद पोते ने भी रिजर्वेशन का लाभ लिया और समाज के दूसरे परिवार को आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका। इसलिए कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि आरक्षण का लाभ कितने लोगों को मिला है, इसका ग्राफ सरकार के पास होना चाहिए, तभी रिजर्वेशन का सही अर्थों में इस्तेमाल होगा। नहीं तो इससे उन तबकों में विभाजन हो जाएगा जिनके लिए रिजर्वेशन लागू किया गया है। कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि रिजर्वेशन का लाभ एक व्यक्ति एक ही बार ले सकता है, तो फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन की मांग उठना ही बेमानी हो जाता है। नौकरी के लिए रिजर्वेशन सही हो सकता है, लेकिन उसके बाद प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलने से कार्य क्षमता में भी असर हो सकता है। साथ ही एक व्यक्ति कई बार रिजर्वेशन का लाभ भी लेने में सफल हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये वंचित समाज के साथ भी धोखेबाजी होगा। साथ ही बार बार मामला कोर्ट में जाने की वजह से सामान्य कैटेगरी के कर्मचारियों का भी प्रमोशन पेंडिंग में पड़ना उनके कार्य क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास पर पड़ रहा है। इसलिए सामान्य कैटेगरी के कर्मचारियों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है। अब देखना होगा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कितनी जल्दी और कैसा निर्णय देती है। गांव तक बिहार डेस्क की रिपोर्ट।